हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शेयर मार्केट साइकोलॉजी चैनल पे। और अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों के विशेष डिमांड पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और ये है उसकी साइट sharemarketpsychology.com पे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये साइट ओपन करना है और इसके बाद आपको कोर्सेज में चले आना है। कोर्सेज में आप देखोगे आप लोगों को जो इस कोर्स में सीखने को मिलेगा मात्र 2500 में, आप लोग उसको कभी भी पैसों में तोल नहीं पाओगे। इसमें जो लर्निंग मिलेगा वो आपको शेयर मार्केट में काफ़ी आगे ले जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। दोस्तों, ये है टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट और चार्ट को देखने से पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कंपनी है कैसी और कितनी बड़ी है। तो ये है इसके फंडामेंटल्स और आप देख सकते हैं कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 65,000 करोड़ की कंपनी है और ये मिड कैप में अच्छी बड़ी साइज की कंपनी है। और इसका ROC और ROE लगभग एवरेज है और स्टॉक का PE लगभग 20 के आसपास है और बुक वैल्यू 90 है, जो कि लगभग ठीक ठाक है। कंपनी ओवर प्राइस्ड नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। और दोस्तों, ये रहे इसके Q4 के रिजल्ट जिसका सभी को इंतजार था, मार्च 2023 का। ये रिजल्ट सबके सामने आ चुके हैं और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 1900 करोड़ की है। और यहीं पिछले क्वार्टर में ये 2300 करोड़ की थी पिछले तिमाही में, और पिछले साल इसी मार्च में ये लगभग थी 1819 करोड़ के। तो पिछले साल की अपेक्षा तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से आप देखोगे तो ये गिरावट है पिछली तिमाही से। और नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो जो पिछले साल की थी 632 करोड़ थी और इस बार 939 करोड़। तो पिछले साल से तो बिल्कुल इसमें भी बढ़ोतरी हुई है जो नेट प्रॉफिट है। लेकिन पिछले क्वार्टर जो पिछली तिमाही थी उससे पिछली तिमाही से लगभग 100 करोड़ का जो लाभ है वो कम आया है इस बार। और अगर कंपनी के ईयरली ग्रोथ की बात करें तो ईयरली ग्रोथ अच्छा होते जा रहा है। पहले 1300 करोड़ था, 1400 करोड़, फिर 2000 करोड़ और अब लगभग 4000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला। तो ईयरली ग्रोथ तो कंपनी की अच्छी है। हालांकि पहले जो इसमें ग्रोथ थी उसमें उसके बाद इसमें गिरावट आई थी, 2600 करोड़ से 1300 करोड़ हो गया था, 1400 करोड़ हो गया था। लेकिन उसके बाद अब इसने जंप दिखाना शुरू किया। और इस कंपनी को जो सबसे अच्छी बात है वो है इसके सोलर बिजनेस को लेकर के। सोलर बिजनेस में ये जितना अच्छा काम करेगा तभी जाकर के इसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इसको जो प्राइस मिल रहा है वो सोलर बिजनेस के कारण ही मिल रहा है, रेन्यूएबल सेक्टर के कारण है। उसमें टाटा पावर जितना अच्छा काम करते जाएगा, टारगेट को जितना अचीव करते जाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी इसमें बढ़त आएगी इस शेयर में। इस कंपनी में जो एक चिंताजनक बात है वो चिंताजनक बात यह है कि प्रमोटर्स के पास तो जो हिस्सेदारी है 47% वो तो चल जाएगी, लगभग ठीक है। और FIIs के पास लगभग 9% के आसपास है। FIIs ने पिछले 2-3 सालों में अपनी पोजीशन घटाई है। जहां उनके पास 12.5% का पहले माल होता था वो 9.5% के आसपास है। और DIs के पास जो लगभग 24-25% के आसपास होता था वो अब मात्र 14% के आसपास रह गया। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने माल घटाया है, घरेलू निवेशकों ने और विदेशी निवेशकों ने। और वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी आप देख सकते हो 15 से लगभग 30 हो गई है, दोगुनी हो गई है। तो ये एक सच में चिंताजनक बात है। और अब देख लेते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ कैसे दिखाई है। आज के दिन तो ये लगभग फ्लैट ही था और पिछले एक सप्ताह में इसमें लगभग 2.5% की बढ़ोतरी आई है और पिछले एक महीने में इसने लगभग 4.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। और 6 महीने की अगर बात कर ले तो 11% का नुकसान हुआ है और एक साल में इसने लगभग 18% का नुकसान दिखाया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो ये 150% हो गया है। और इस कंपनी में इसको जो इतनी वैल्यूएशन मिली उसके पीछे का भी कारण यही था। इस कंपनी का शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब ये कंपनी अपनी निर्भरता कोयले पे कम करती जाए और सोलर पैनल पे या रिन्यूएबल सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाए। आप देख सकते हो इसकी जो सब्सिडरी है वो है टाटा पावर सोलर। तो ये कंपनी जितनी ज़्यादा निर्भरता अपनी सोलर पैनल्स के ऊपर लेते जाएगी, रिन्यूएबल सेक्टर्स के ऊपर, इसकी प्राइस उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही जल्दी बढ़ती जाएगी। तो अब इसके टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये है इसका चार्ट और चार्ट पे आप देख सकते हैं इसने लगभग 300 रुपये के आसपास का हाई लगाया था, 298 रुपया 5 पैसा। और ये हाई इसने 4 अप्रैल 2022 को लगाया था। और उसके बाद आप देख सकते हो इसमें लगभग अच्छी खासी गिरावट आ गई है, 30% से भी ज़्यादा का। और अब ये प्राइस 200 के आसपास चल रहा है और लगभग इसी जोन में ये फंसा हुआ है पिछले लगभग 1.5 सालों से। तो सभी लोगों का यही प्रश्न है कि ये शेयर कब से बढ़ना शुरू होगा। तो ये शेयर आप देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन लगाया है और ये है 215। और इस 215 के ऊपर जब तक ये 2-3 सप्ताह ऊपर से अच्छे से काम ना कर ले तब तक टेक्निकली इस चार्ट को अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक 215 के नीचे है तब तक इसे फिर एक तो कि ये लगभग धीरे धीरे ही काम करेगा। जब 215 के ऊपर 2 से 3 सप्ताह आकर रुक जाए उसके बाद फिर जब ये राइज करना शुरू करे तो फिर एक अच्छी चाल मिल सकती है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं। लेकिन वहीं देखना होगा कि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर पे कितनी जल्दी से जल्दी फोकस करती है और रिन्यूएबल सेक्टर से इसको जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी इसके प्राइस उतने तेज़ी से बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।